हाय स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ये जो आपका टॉपिक है जो है रियल नंबर क्लास 10th में इस बार ये टॉपिक आ रहा है एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना, लेकिन किस मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के हेल्प से जो हम जो है समझते हैं एचसीएफ एलसीएम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। तो m इज इक्वल टू पी क्यू की पावर 3 एंड n इज इक्वल टू पी की पावर 3 एंड q की पावर 2 वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि अगर कोई नंबर रहता है उसका फैक्टर हम करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, एंड देन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो फर्स्ट हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले m इज इक्वल टू गिवन है हमको जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। m इज इक्वल टू पी क्यू की पावर 3, n इज इक्वल टू p की पावर 3 q की पावर 2। सो HCF m इंटू n इज इक्वल टू, अगर हमें HCF चाहिए, m और n का HCF चाहिए, तो देखो दोनों में जो है आप देखेंगे p एंड p बोथ आर कॉमन, बट मिनिमम पावर हम क्या लेंगे? मिनिमम पावर। p बोथ आर कॉमन, दोनों में p आ रहा है, बट HCF के लिए हम क्या लेंगे? मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर क्या है हमारे पास? p। ठीक है, एंड Q3 एंड Q स्क्वायर, Q आर बोथ, बट मिनिमम पावर क्या है आपके पास? Q स्क्वायर। सो Q स्क्वायर, सो HCF इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। सेकेंड एलसीएम पे आते हैं, तो देखो ध्यान देना, हमने यहाँ पे मैं इसलिए क्वेश्चन को लिया हूं कि अगर हमें HCF फाइंड करना है तो वो जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। ठीक है, आप m एंड n का प्राइम फैक्टर में जो दोनों में कॉमन हो और मिनिमम पावर हो, ठीक है, उसको लेते हैं। अगर कॉमन ना हो तो नहीं लेंगे। जैसे मीन्स अगर यहाँ r हो यहाँ s हो तो ये नहीं लेंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ r है फिर भी नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आते हैं एलसीएम पे, इसी के क्वेश्चन एलसीएम m एंड n। ठीक है, तो एलसीएम में क्या लिखते हैं? बोथ आर कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है? एंड मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ध्यान दीजिएगा, एचसीएम कॉमन विथ मिनिमम पावर, मिनिमम पावर, एंड एलसीएम कॉमन विथ मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। ओके, सो एलसीएम इज द, देखते हैं हम क्या आता है। मैक्स p बोथ कॉमन है p, बट मैक्सिमम पावर p3, मैक्सिमम पावर p3 एंड q कॉमन आर बोथ, बट मैक्सिमम पावर क्या है? q की पावर 3। एंड अगर एक कोई नंबर यहाँ r हो रहता, मे भी अगर क्वेश्चन में यहाँ r रहता, दोनों में कॉमन नहीं है बट r है, तो उसको भी हम एलसीएम में लिखेंगे। ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान देंगे, एलसीएम में हमें क्या करना है? कॉमन है, मैक्सिमम पावर लेना है, एंड साथ में अगर कोई वैल्यू रिमेन्स बच रहा है वो भी ले लेना है। अगर इसमें s रहता तो s भी ले लेते, s भी ले लेते, बट ऐसा कुछ नहीं था, r नहीं था, s नहीं था। ठीक है, मैंने समझा दिया उसके लिए बस। तो एलसीएम आपका क्या आ गया? p की पावर 3 एंड q की पावर 3। अब इसी क्वेश्चन को हम जो है नंबर में समझेंगे कि अगर इसके जगह 60 रहे, 70 रहे, 20 रहे, 40 रहे, तो उसको फाइंड द एचसीएफ एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने उसको समझाया था, बट वैल्यू हमारा नहीं था, उसमें p और q वैल्यू दिया हुआ था, अलजेब्रिक वैल्यू दिए हुए थे, ऐसे भी दे सकते हैं। और अगर ये हमारे पास अगर कांस्टेंट वैल्यू रहे एंड फाइंड द एचसीएफ, तो फर्स्टली हम फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ बोथ नंबर 90 एंड 144 फाइंड करेंगे। पहले हम प्राइम फैक्टर ऑफ 90 एंड सेकेंड हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 144। ठीक है, तो चलिए हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं, बेसिक चीजें हैं। चलिए 90 का फाइंड करते हैं, तो देखिए 2 से 45, ठीक है, 3 से 15, 3 से 15, 5, 5 1 जा 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, that is the prime factor of 90, and second prime factor of 144. Second find it
प्राइम फैक्टर ऑफ 144, 272, 236, इसको नहीं बताने की जरूरत है, इतना तो आप कॉमन सेंस समझ ही सकते हैं। 218, 29, 3 3 जा 9, 3 1, तो 2 4, 2 की पावर 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। एंड अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144। और हमने बोला क्या था एचसीएफ में, बोथ आर कॉमन एंड मिनिमम पावर, तो दोनों में क्या कॉमन है 2, बट मिनिमम पावर कौन है, इसका 1 है, तो यानी कि मिनिमम पावर लेंगे एचसीएफ में। एंड सेकेंड थिंग, बोथ आर कॉमन 3, बट 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, सो सेम है, तो कोई भी 3 की पावर 2 ही ले लेते। अगर यहाँ 3 की पावर 3 रहता मैं भी, तो मैं 3 की पावर 2 लेता, लेकिन हमारे पास यहाँ भी 3 की पावर 2, बोथ आर सेम, सो बोथ आर सेम ले लेंगे। ठीक है, मिनिमम पावर की बात नहीं। 5 कॉमन नहीं है तो एचसीएफ नहीं लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 2 जा 18, सो हमारा एचसीएफ इज 18। सेकेंड थिंग, फाइंड द एलसीएम। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम के लिए देखिए, एलसीएम ऑफ 90 एंड 140, एलसीएम 90 एंड 144। देखो एलसीएम के लिए हमने कहा था मैक्सिमम पावर लेंगे, एलसीएम के लिए कहा था मैक्सिमम पावर लेंगे, तो मैक्सिमम पावर के लिए देखिए ध्यान दीजिए, और वो भी कॉमन भी पहले देखेंगे, तो 2 कॉमन है, बट 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, बोथ आर तो सेम है, तो 3 मतलब मैक्सिमम पावर लेना है, बट ये दोनों का सेम है, तो एज यूजुअल हो जाएगा। एंड एलसीएफ में ध्यान दीजिएगा, ऐसी वैल्यू जो कॉमन भी नहीं है, इसमें कहीं भी रहे, दोनों को लिख लेंगे। अगर यहाँ पे 7 होता ना, तो मैं 5 और 7 दोनों को लिखता, बट यहाँ ओनली क्या है, 5 है, कॉमन रहे या ना रहे उसको लिख लेना इन एलसीएम में, बट एचसीएफ में ओनली कॉमन वाले को ही और मिनिमम पावर को ही लेना है। अब इसका हम अब क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। 2 की पावर 4 करिए, क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 3 का करेंगे 9 एंड 5, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 720, मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आ जाएगा 720 इज द एलसीएम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो था रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन आता है, एचसीएफ गिवन दे देता है, 2 नंबर गिवन देता है, फाइंड द एलसीएम। आर एचसीएफ एंड एलसीएम आर गिवन, प्रोडक्ट ऑफ गिवन में से 1 नंबर गिवन, फाइंड द अदर नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो रिलेशनशिप क्या होता है एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, दिट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। जो आप नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते हैं, उन नंबर का प्रोडक्ट जो रिजल्ट एचसीएफ एंड एलसीएम आते हैं उनके जो है प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18, गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, गिवन है एलसीएम ए एंड 18 इज इक्वल टू 36, and second thing HCF A and 18 is equal to 2, find is A is equal to what। ठीक है, तो हमारे पास जो 2 नंबर हैं A और 18 यही 2 नंबर है गिवन है, जिनका एलसीएम एंड एचसीएफ आर गिवन। कभी भी क्वेश्चन ना समझ में बेटा, क्वेश्चन को पहले रीड जो है 1-2 बार जरूर करेंगे, तभी जो है कोई क्वेश्चन सॉल्व करे, चाहे ये रहे चाहे कोई भी रहे क्वेश्चन। चलिए, तो हमें क्या नजर आ रहा है, एलसीएम आर गिवन, एचसीएफ आर गिवन एंड बोथ नंबर में से 1 नंबर गायब है। सो अप्लाई रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। सो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर क्या है, ए मल्टीप्लाई बी मान लीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, फर्स्ट नंबर ए एंड सेकंड नंबर बी, एंड बी की वैल्यू 18 गिवन है, बी की वैल्यू 18 गिवन है, यही है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू
ए की वैल्यू गिवन नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 18। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सो 18 को सेपरेट करेंगे ऑन दिस साइड, सो मल्टीप्लाई इन डिवाइड। सो ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाई 18। 18 2 जा 36 एंड 2 2 जा 4। सो ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, आज हमारा जो है एलसीएम एंड एलसीएम के रिलेशनशिप बिटवीन पे आपका जो है सॉल्व हो गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।